सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बेदखली केवल मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता तक सीमित नहीं है, यहाँ तक कि मकान मालिक की पारिवारिक आवश्यकता भी किराएदार को बेदखल करने के लिए वास्तविक आवश्यकता मानी जाएगी। अदालत ने कहा, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मकान मालिक के कब्जे के लिए वास्तविक आवश्यकता को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए और इस तरह परिवार के सदस्यों की आवश्यकता को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रकार न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति के विश्वनाथन की पीठ ने अपीलकर्ता, मकान मालिक और प्रतिवादी किराएदार के बीच लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई का फैसला किया, जहां प्रतिवादी 73 वर्षों तक अपीलकर्ता की संपत्ति में रहा, जिसमें पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद 63 वर्ष भी शामिल हैं। अदालत ने प्रतिवादी को बेदखल करने के लिए अपीलकर्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया, ये देखते हुए कि उसे अपने विकलांग और बेरोजगार बेटे के लिए अपनी संपत्ति की वास्तविक आवश्यकता है, जिसके पास कोई अन्य संपत्ति नहीं थी और उसके पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत कम आय थी। प्रतिवादी किराएदार ने बेदखली का विरोध किया, ये दावा करते हुए कि अगर उसे संपत्ति से बेदखल किया गया तो उसे कठिनाई होगी। हालांकि उसकी ओर से ऐसा कोई सबूत नहीं दिखाया गया जिससे ये संकेत मिले कि लंबे समय से चल रहे मुकदमे के दौरान किसी भी समय उसने वैकल्पिक आवास की तलाश करने का कोई प्रयास किया और उसे पाने में असमर्थ रहा। प्रतिवादी के दावे को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विश्वनाथन द्वारा लिखित निर्णय में मोहम्मद अयूब और अन्य बनाम मुकेश चंद 2012 SCC 155 के मामले का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किराएदार इस बात का सबूत पेश करने में विफल रहता है कि उसने वैकल्पिक आवास खोजने का प्रयास किया था, तो ये कारक उन परिस्थितियों में से एक होगा जिसे ये निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा कि मकान मालिक का दावा वास्तविक है या नहीं। अदालत ने कहा, इस मामले में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं है जो ये दर्शाता हो कि किराएदार, जो कि कुल 73 वर्षों से परिसर में रह रहा है, जिसमें से 63 वर्ष पट्टे की समाप्ति के बाद भी है, ने कोई वैकल्पिक आवास प्राप्त करने का कोई प्रयास किया है और ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है जिससे ये पता चले कि उसे कोई आवास नहीं मिल पाया। इसके अलावा अदालत ने पाया कि ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है जिससे ये पता चले कि अपीलकर्ता के परिवार का व्यवसाय इतना बड़ा है कि वह प्रतिवादियों को मुकदमे की संपत्ति से बेदखल करने के उनके वास्तविक दावे को बेअसर कर दे। उपरोक्त के प्रकाश में अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि संपत्ति के लिए अपीलकर्ता की वास्तविक आवश्यकता वास्तविक थी। ये देखते हुए कि किराएदार ने 63 वर्षों की अवधि में वैकल्पिक आवास की मांग नहीं की थी और ये देखते हुए कि उसने किराए के परिसर में कोई बड़ा व्यवसाय नहीं चलाया था, बेदखली पर उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई। परिणाम स्वरूप अपील को अनुमति दी गई। केस का शीर्षक मुरलीधर अग्रवाल LR, अतुल कुमार अग्रवाल बनाम महेंद्र प्रताप काकिन। पॉजिटिव पर्सन इस ग्रुप के सानिध्य में शुक्रवार को जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में 17 सदस्यीय दल बस के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना व गोवर्धन जी की यात्रा के लिए रवाना हुए थे, जिन्हें जिला बार के अधिवक्ता साथियों ने झंडी दिखाकर यात्रा के लिए मंगलमयी शुभकामनाएं व आशीर्वाद देकर रवाना किया था। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रियदर्शी भटनागर ने कहा कि तीर्थ यात्रा से पुण्य बढ़ते हैं, जिससे न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है। वहीं जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करने से सब कष्ट दूर होते हैं। यात्रा के दौरान मौज मस्ती व आनंद करते हुए यात्रा शुक्रवार शाम करीब 1 बजे वृंदावन जी पहुंची, जिसके बाद सद्भावना दल ने होटल में विश्राम करने के बाद शनिवार को बांके बिहारी जी व प्रेम मंदिर सहित अन्य कई मंदिरों के दर्शन किए। इसी प्रकार रविवार को गोकुल धाम में नंद महल व बलराम जी के महल के दर्शन करते हुए गोवर्धन जी पहुंचे, जहां से करीब 10 बजे अपनी पदयात्रा प्रारंभ की। राधे रानी के जयकारों के साथ सद्भावना दल ने यात्रा को अंजाम दिया। यात्रा के दौरान उन्होंने हरदेव जी के मंदिर, जातिपुरा राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी मंदिर, आन्योर, गोविंद कुंड, पुंछरी का लौठा मंदिरों के दर्शन भी किए। इस दौरान यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था मिला, जिन्होंने भी राधे राधे और राधा रानी के जयकारों से समूचे गोवर्धन को गुंजायमान कर दिया। सुबह करीब 4 बजे यात्रा संपूर्ण होने पर सभी साथियों ने कुछ घंटे विश्राम किया और सुबह सभी साथियों ने बरसाना में राधा रानी मंदिर के दर्शन लाभ लिए। सद्भावना दल ने गिरिराज जी महाराज, श्री गौरांग महाप्रभु सहित भगवान श्री राधा गोविंद जी के दर्शन लाभ पाकर स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लिया, जिसके बाद अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के सानिध्य में मैं तो गोकुल जाऊंगी, लाला के दर्शन पाऊंगी सहित अन्य भजनों पर ठुमके लगाए। सद्भावना दल की नीलम हावा, गेंदी देवी रावत,
शालिनी आहूजा व उनकी टीम की अदिति हावा, डिंकी व वृंदा आहूजा ने भी भगवान श्री राधे कृष्णा के भजनों पर अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने कहा कि भगवान के मंदिर में नाचने वालों के सभी दुख, दर्द व कष्ट दूर होते हैं, जिस पर सभी साथियों ने भगवान की भक्ति के साथ अपनी परफॉर्मेंस दी। इस मौके पर सद्भावना दल के सभी साथी काफी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए, जिन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन सहित बेहतरीन प्रबंधन के लिए कृष्ण भक्त गौरव रस्तोगी को बधाई व धन्यवाद दिया। वहीं यात्रा के दौरान एडवोकेट मनोज आहूजा ने कहा कि हम अधिवक्ता अपने व्यवसाय की वजह से लोगों के तनाव ले लेते हैं, जिसके चलते हमारे दैनिक जीवन में तनाव भरे रहते हैं, जिनको कम करने के लिए समय समय पर तीर्थ यात्रा करने से दैनिक जीवन में चल रही परेशानियों से कुछ समय के लिए मुक्ति मिल जाती है। एक जैसी दिनचर्या की वजह से तनाव बढ़ता है और उत्साह कम होता है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से हम सभी स्ट्रेस फ्री होकर नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं, जो हम सबके लिए आवश्यक भी है। शालिनी आहूजा ने कहा कि गोवर्धन जी की परिक्रमा का एक अलग ही महत्व है। इस यात्रा के धार्मिक महत्व के हिसाब से सुख शांति तो मिलती ही है, बल्कि इस यात्रा के करने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। 21 किलोमीटर की यात्रा करने वाले भक्त को फिटनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा कि 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा के साथ साथ एक पिकनिक यात्रा भी बन गई, जिसका सभी साथियों ने भरपूर आनंद लिया। गृह लक्ष्मी व बालिकाओं ने भगवान के भजनों पर अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी, तो अन्य सभी ने यात्रा का लुत्फ उठाया। इस प्रकार इस यात्रा ने पॉजिटिव पर्सनस ग्रुप के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है, जिसे सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सफल आयोजन में टीम अशोक सिंह रावत सहित जतिन आहूजा, सार्थक हावा, जय चंदीरा मानी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए वो सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। थानाधिकारी कुसुमलता मीना ने बताया कि 22 जून 2025 को बघेरा निवासी राम अवतार माली पुत्र काना ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गत 27 मई 2025 को उन्होंने अपनी काले रंग की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल जिला अस्पताल केकड़ी में खड़ी की थी। जब वे वापस आए तो मोटरसाइकिल गायब मिली। काफी तलाश के बाद भी मोटरसाइकिल का कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तथा शहर के लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। चोरी की गई मोटरसाइकिल और अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बघेरा निवासी विकास राव 24 पुत्र दुर्गेश को हिरासत में लेकर आसपास के इलाकों में हुई चोरियों के संबंध में गहन पूछताछ शुरू की। पूछताछ में उसने आदतन नशेड़ी होने के कारण प्रकरण में शामिल मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया तथा चोरी की गई स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीना व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में प्रकरण का खुलासा करने वाली टीम में स्वयं थानाधिकारी कुसुमलता मीना, हेड कांस्टेबल मदनलाल, कांस्टेबल पवन कुमार व महेश कुमार शामिल है। मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी होते ही नगर परिषद प्रशासन सक्रिय हो गया है। सोमवार को नगर परिषद आयुक्त मनोज कुमार मीना एवं एटीपी संजय सारस्वत ने शहर के विभिन्न बरसाती नालों का मौके पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुक्त ने ब्यावर रोड चौराहे से किसान छात्रावास की ओर जाने वाले मुख्य नाले की अविलंब सफाई के निर्देश दिए। साथ ही शहर के सभी बड़े नालों पर अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें शीघ्र हटाने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले नालों की सफाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाएगी ताकि शहरवासियों को जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। आयुक्त ने नगर परिषद कर्मियों को निर्देशित किया कि नालों की नियमित मॉनिटरिंग कर समय समय पर सफाई कार्य पूर्ण कराएं। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि नालों में कचरा न डालें और प्रशासन का सहयोग करें ताकि बारिश के दौरान जल निकासी में कोई बाधा न आए। जिला परिषद अजमेर फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के संयुक्त तत्वाधान में केकड़ी पंचायत समिति सभागार में श्यामलात संसाधनों की पुनर्विंस्पतिकरण पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
इस प्रशिक्षण में संस्था से सांवर लाल जाट ने इस प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में बताया। साथ ही आने वाले मानसून में चारागाह में लगाने वाले घास बीज पौधारोपण की जानकारी साझा करते हुए चारागाह भूमि में पौधारोपण, बीजारोपण एवं घास बिजाई हेतु 4 गोल्डन नियम, सही प्रजाति का चयन, सही स्थान का चयन, सही समय का चयन व सही विधि के चयन के माध्यम से जानकारी साझा की गई और चारागाह विकास समिति के सदस्यों की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही वानस्पतिक बीज संग्रहण की जानकारी दी। साथ ही संस्था से गणपत लाल प्रजापति ने इस प्रशिक्षण जिसमें 1+3 विधि से पौधारोपण कर इनके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस प्रशिक्षण में प्रधान महोदय होनहार सिंह राठौड़, सहायक विकास अधिकारी AEN, JTA, VDO, LDC एवं सरपंच सहित कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया।